नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिनों से वक्फ विधेयक को लेकर या वक्फ बोर्ड को लेकर पार्लियामेंट में एक संशोधन विधेयक लाया गया है और उस विधेयक को लेकर तमाम लोगों के दिमाग में एक परिचर्चा है कि वास्तव में ये क्या है और क्या ये जरूरी है और क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से ऐसे बिलों को लाकर एक धार्मिक विवाद पैदा करना चाहते हैं, जैसा कि न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तो आज मैं बड़े सरल सहज तरीके से आपको इन सब के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि वक्फ विधेयक क्या है या वक्फ बोर्ड है क्या। तो सबसे पहले चलो दोस्तों अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, ये वक्फ बोर्ड या विधेयक क्या है। तो वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया गया है, ये बात हमें यह ध्यान रखने की है कि ये जो बिल लाया गया, ये बिल 2024 में लाया गया। 2024 में अगस्त 2024 को ये बिल लाया गया और ये पेश किया गया अगस्त 2024 में लोकसभा में। लोकसभा में ये पेश किया गया और जब कभी कोई संशोधन बिल लाया जाता है तो पूर्व में प्रचलित किसी प्रावधान में कुछ परिवर्तन या संशोधन करने के लिए लाया जाता है। और ये जो बिल पेश किया गया, ये पूर्व में एक प्रचलित विधेयक था जिसे कहते हैं अपन वक्फ अधिनियम 1995। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन हेतु यह प्रस्ताव लाया गया है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया और किसमें परिवर्तन के लिए लाया गया, वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन हेतु यह प्रस्ताव लाया गया। इस संशोधन विधेयक में कितने प्रस्ताव ऐसे रखे गए जो परिवर्तित करने थे, तो ध्यान रखें इस वक्फ संशोधन विधेयक में 44 संशोधनों को किया जाना निर्धारित किया गया कि 44 संशोधन होने चाहिए। लेकिन कोई भी संशोधन ऐसे नहीं होते, उसके लिए एक जांच समिति गठित की जाती है और इसी प्रकार एक जांच समिति गठित की गई इन संशोधनों के लिए और वो जांच समिति गठित की गई जगदम्बा पाल की अध्यक्षता में। तो जगदम्बा पाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई और इस जांच समिति की सिफारिश के आधार पर इन 44 में से जो 44 प्रस्ताव थे, कितने प्रस्ताव थे दोस्तों, 44 संशोधन थे। इन 44 संशोधनों में से 14 प्रावधानों को या 14 संशोधनों को समिति द्वारा मंजूरी दी गई। समिति द्वारा मंजूरी या सहमति दी गई। चौदह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब मुद्दा यह आता है कि ये ऐसा प्रस्ताव लाया क्यों गया,
क्या कारण था। तो मैं थोड़ा सा इतिहास पर चर्चा करूं तो मैं यह बात करूं कि वक्फ अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 में ऐसा क्या था, इसमें ऐसा क्या था, इसमें ऐसा क्या था कि इसमें संशोधन करना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसके लिए संशोधन करना पड़ रहा है। इससे पहले मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा बता दूं, यह दो शब्द है, एक मैंने लिखा वक्फ और एक लिखा वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ का मतलब क्या होता है या वक्फ क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है, इसकी अगर मैं बात कर लूं पहले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वक्फ अधिनियम 1995 की चर्चा करने से पहले। वक्फ क्या है, तो मुस्लिम धर्म में जो लोगों के पुत्र नहीं होता था, यानी कि उत्तराधिकारी का जब अभाव होता था, तो उस उत्तराधिकारी पुत्र उत्तराधिकारी के अभाव में जो संपत्ति होती थी, उस संपत्ति को वह व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी संपत्ति, अचल संपत्ति को दान में कर देता था। जैसे गुरुद्वारा मस्जिद के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, मदरसों के निर्माण के लिए, तो उस संपत्ति को, यानी कि अपन ये लिख सकते हैं पुत्र उत्तराधिकार के अभाव में, पुत्र उत्तराधिकार के अभाव में संपत्ति को धर्म के नाम पर दान देने या दान देना ही वक्फ कहलाता है। यानी कि जो संपत्ति दान में दी जाती है वही संपत्ति क्या कहलाती है, वक्फ। अब ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोलिंग पावर के लिए, नियंत्रण के लिए, ध्यान रखें, इस नियंत्रण के लिए क्या बनाए गए, वक्फ बोर्ड बनाए गए। प्रत्येक राज्य में अपना अपना एक वक्फ बोर्ड है जो इस प्रकार की संपत्ति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब मुद्दा यह आता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नियंत्रित करता है, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा यह है, इस वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, इसकी संपत्ति का अगर मैं आकलन करें तो ध्यान रखें, इसकी संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आंकी गई है। और साथ ही साथ इस वक्फ बोर्ड के पास जो भूमि है, वो भूमि या तो सबसे ज्यादा रेल मंत्रालय के पास है, या अपन कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय के पास है, या फिर नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड के पास है। तो भारत में एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार है इस वक्फ बोर्ड का। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अधिकार है, लोगों ने दान दी है। लेकिन 1995 के वक्फ बोर्ड विधेयक में कुछ खामियां थी। वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ खामियां थी, और उन खामियों के चलते, उन कमियों के चलते इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। खामियां क्या थी? पहली बात, वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? इस अधिनियम के तहत
तो ध्यान रखना कि वक्फ बोर्ड संबंधी विवादों का निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल, वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखें, इसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इसका निर्णय कैसा होगा? अंतिम। अर्थात आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, याचिका दायर नहीं कर सकते हो। पहली खामी, यदि वक्फ न्यायाधिकरण से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, पहली खामी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खामी थी वो थी कि यदि वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकेगा। वक्फ संपत्ति घोषित कर सकेगा। और जब वक्फ संपत्ति घोषित कर देगा तो उसके खिलाफ तो हम न्यायालय में जा ही नहीं सकते, वो हो गया एक अधिकार। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि यदि कोई व्यक्ति जिसने दान दी भी नहीं है जमीन और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर भी वह अपना अधिकार जमा सकेगा। तो इस प्रकार से इसने अपना अधिकार क्षेत्र ज्यादा ब्रॉड कर लिया। और जहां पर संविधान का बोलबाला है, जहां संविधान श्रेष्ठ है, वह ऐसी संस्थाएं देश के घातक हो सकती हैं। इसलिए इसमें कुछ चेंजेस किए गए और वो जो चेंजेस किए गए वो चेंजेस 44 इस अधिनियम में वक्फ संशोधन बिल जो अभी 2024 में, अगस्त 2024 में लोकसभा में लाया गया, उसमें 44 संशोधन करने थे, लेकिन जगदम्बा पाल समिति के द्वारा कितने 14 संशोधनों पर सहमति दी गई है। उन 14 संशोधनों में से कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए हैं वो क्या किए गए? नंबर 1 कि पुत्र उत्तराधिकार के अभाव में, पुत्र उत्तराधिकारी के अभाव में महिला उत्तराधिकारी होने पर महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर पुत्र नहीं है तो महिला को नहीं मिलता था, अब मिलेगा। दूसरा, सरकारी संपत्ति जो भी होगी, सरकारी संपत्ति जिस पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, सरकारी संपत्ति पर अब कब्जा समाप्त होगा। अब कब्जा समाप्त होगा, चाहे वो उसने ले रखी है, पहले से कब्जा कर रखा है, और आगे सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं होगा। तीसरा बदलाव कि अगर संपत्ति को लेकर विवाद है, संपत्ति को लेकर विवाद है,
तो अंतिम निर्णय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का होगा। डीएम निर्णय करेगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि एक वक्फ परिषद गठित की जाएगी। ध्यान रखें, वक्फ परिषद का गठन होगा जो 22 सदस्य होगी। कितने सदस्य होगी? 22। और ये जो वक्फ परिषद है इसमें गैर मुस्लिम सदस्य मनोनीत होंगे। गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। एक और चेंजेस किया गया, अगर वक्फ परिषद से आप सेटिस्फाई नहीं, किससे सेटिस्फाई नहीं है? वक्फ परिषद के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है, डीएम के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है, तो अब आप न्यायालय की शरण भी ले सकेंगे। तो ध्यान रखें, अब आप न्यायालय की शरण ले सकेंगे। अब आप न्यायालय की शरण भी क्या कर सकेंगे? ले सकेंगे। तो दोस्तों, यह है वक्फ संशोधन बिल, जिसके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ परिवर्तन किया गया है, जो देश हित, राष्ट्र हित और मानव हित के संदर्भ में है। और अगर किसी प्रकार से आपको कोई भी के संदर्भ में कोई बात है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। आपकी क्या राय है? क्या वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए या वक्फ संशोधन बिल 1995 में परिवर्तित होकर कुछ परिवर्तन के साथ इसे पुनः लागू किया जाना चाहिए? तो आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा मुझे। राजनीति मंथन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।